किसान भाइयों नमस्कार। जैसा आप लोगों को ज्ञात है कि शासन द्वारा किसानों का 25% मूंग खरीदी के संबंध में किसानों द्वारा पिछले कई दिनों से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन किसानों के आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। फिर भी शासन द्वारा किसानों की मूंग का दाना दाना खरीदने के लिए आश्वासन नहीं दिया गया है। हमारे किसान भाई सभी परेशान हैं कि आखिर करें तो क्या करें। हमारे किसान भाई और हमारे किसान महासंघ के सभी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा एक महासंग्राम आंदोलन अब किया जाएगा, जो 27 जुलाई 2026 को मां नर्मदा जी की आरती पूजन के बाद नर्मदापुरम से भोपाल के लिए पैदल यात्रा के माध्यम से आंदोलन किया जाना है। इस आंदोलन में आप सभी सहयोगी बने और एकजुट होकर इस आंदोलन में शामिल हों। ये आंदोलन किसी एक किसान का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के उन समस्त किसान और अन्नदाताओं का आंदोलन है जो कड़ी मेहनत से अपना अनाज उत्पादन करते हैं। उन सभी किसानों की मांगों के संबंध में ये आंदोलन है, ताकि किसानों द्वारा उत्पादित किया गया मूंग का दाना दाना सरकार खरीदे। आज शासन द्वारा केवल 25% मूंग खरीदी की बात कही गई है, जबकि 1 एकड़ में मूंग का उत्पादन 6 से 7 कुंटल प्रति एकड़ होता है, लेकिन शासन द्वारा मात्र 1 कुंटल 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मूंग की खरीदी की जा रही है। ये बहुत ही कम है और किसानों के साथ ये अन्याय है। तो हम इस अन्याय के खिलाफ एक महासंग्राम करने जा रहे हैं, सभी किसान मिलकर। जो किसान संगठन हैं उनके सहयोग के लिए मध्य प्रदेश का सभी किसान एकजुट हो और एकजुट होकर 27 तारीख को नर्मदापुरम पहुँचे, जहां से सरकार और किसानों के बीच ये जंग का ऐलान किया जाएगा। और इस ऐलान में हमारा लक्ष्य होगा कि किसानों की मूंग MSP पर पूरी खरीदी की जाए। इसके लिए सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस महासंग्राम में अपना सहयोग दें और अधिक से अधिक मात्रा में इस संग्राम में शामिल हो और देश के किसानों और मध्य प्रदेश के किसानों और सभी से मेरा यही बार बार निवेदन है कि आप इस किसान सम्मेलन, इस किसान आंदोलन का हिस्सा बने। और शासन से भी मेरा अनुरोध है कि किसानों की उपज को पूरा खरीदें, ताकि किसान का सरकार पर विश्वास बना रहे। अभी तक हमारे इन प्रयासों से शासन पर कोई असर नहीं हुआ है। हमारे किसान भाइयों पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन
का अभी तक कोई निराकरण नहीं किया गया है। अब बल्कि हमारे किसान भाइयों द्वारा जो चक्का जाम किया गया था उसका प्रतिफल स्वरूप उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो शासन से मेरा अनुरोध है कि किसान एक अन्नदाता है, उन पर कार्रवाई करना सरकार को शोभा नहीं देता है, क्योंकि किसान सबका पेट पालता है। ऐसे में अगर किसानों के साथ अत्याचार होगा तो देश का किसान चुप नहीं रहेगा, उसे सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा, उसे अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना लड़े किसी को कोई हक नहीं मिला और ना ही किसानों को मिलने वाला। इसलिए अपने हक की लड़ाई हमें स्वयं लड़नी होगी। इस बार की ये लड़ाई हमारे आर पार की लड़ाई होगी, जो सीधे शासन से होगी। शासन को हमारी मांगों को मानना ही पड़ेगा। इसीलिए आपसे बार बार इस वीडियो के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि किसानों की जो भी मांग है उसे आप पूरा करें। इस महासंग्राम में हर किसान का सहयोग चाहिए, ताकि हम पूरे मध्य प्रदेश में एक सैलाब ला दें, और सैलाब इतना बड़ा कि सरकार को किसानों के सामने झुकना ही पड़े। इसी महासंग्राम में 27 जुलाई 2026 को मां नर्मदापुरम के पावन तट से ये संग्राम शुरू होगा, जो भोपाल में अपनी मांगों को पूरा करवाने के पश्चात ही ख़त्म होगा। तब तक ये आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में चलता रहेगा। किसानों की एकता, अखंडता का इतिहास गवाह है कि जब जब किसानों ने महासंग्राम किया है, हर किसी को किसान के सामने झुकना पड़ा है। और इस बार भी हम साबित कर देंगे कि किसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। किसान इतनी सारी परिस्थितियों पे होते हुए अनाज पैदा कर सकता है, तो किसान क्या नहीं कर सकता। किसान एक ऐसी शक्ति है जो हर सियासन को हिलाने की ताकत रखती है। अगर किसान अनाज उगाना बंद कर दे तो नेता क्या, राजनेता क्या, देश का जो भी सिस्टम है सारा सिस्टम हिल जाएगा। लेकिन किसान ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि किसान सबका पेट पालता है, पालता रहा है और पालता रहेगा। लेकिन किसानों के प्रति सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी, क्योंकि शासन एक और तो दावा करती है कि किसानों की आय को हम तो 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना करेंगे। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो किसानों की आय दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसका कारण है कि शासन की कठोरता। शासन द्वारा हर फसल का एमएसपी निर्धारित किया जाता है। एमएसपी का मतलब होता है उस रेट से नीचे किसान की फसल ना खरीदी जाए। लेकिन होता क्या है, एमएसपी रेट से आधे से भी कम में किसानों की फसल मंडियों में किसान बेचने के लिए मजबूर होता है। लेकिन शासन फिर भी किसानों के बारे में नहीं सोचती है। किसान
आज परेशान है, लाचार है, दुखी है, लेकिन कोई किसान की पीड़ा को सुनने वाला नहीं है। ये हमारे द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, ये आंदोलन केवल सरकार और सरकार से जुड़े सभी तथ्यों के लिए है, जिससे एमएसपी का उसे उचित मूल्य मिल सके और उसका भी परिवार का भरण पोषण हो सके। आज खाद किसानों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। शासन ने ई टोकन के माध्यम से खाद वितरण प्रणाली को लागू किया है। ये योजना अच्छी है, लेकिन कम से कम खाद की पर्याप्तता तो हो। अगर खाद की पर्याप्तता ही नहीं होगी तो टोकन का क्या महत्व है। आज किसान खाद के लिए इतना परेशान है कि फसल में खाद डालने के लिए समय से उसे खाद नहीं मिल रहा है। तो शासन की ये योजना भी असफल रही है। हम शासन से यही अनुरोध करेंगे कि किसान की सारी मांगों को मान लें। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर मेरा पुनः निवेदन है कि मूंग खरीदी के संबंध में जो महासंग्राम किया जाना है कल 27 जुलाई 2026 को, उसमें आप सभी अपना योगदान दें, अपने घर से निकलें और सड़कों पर उतरें और इस महासंग्राम का हिस्सा बनें। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। धन्यवाद।